नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत शिक्षण विधियों में आज हम पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। यदि आप सीटेट या टेट संबंधी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपको संस्कृत शिक्षण विधियों में 3 प्रकार की विधियां बताई थीं। एक परंपरागत प्राचीन विधि, नवीन और आधुनिक विधि और नवीनतम उपागम। जिसमें हम परंपरागत विधि में दो जो विधियां थीं, पाठशाला विधि जिसे गुरुकुल परंपरा भी कहते हैं, और दूसरी थी व्याकरण अनुवाद विधि जिसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना गया। पाठशाला विधि हम आपके सामने रख चुके हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में, जिसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि, यह विधि 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति का ही रूप है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा इस विधि का प्रारंभ किया गया, इसलिए इसे भंडारकर विधि कहा जाता है। आप फोटो देख सकते हैं, फोटो में श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ही प्रदर्शित हैं। व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि में, इस विधि में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक मार्गोपदेशिका और दूसरी संस्कृत मंत्रांत। इस विधि पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का प्रभाव भी दिखाई देता है। संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना। इस विधि पर वामन शिवरामाप्टे ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन है। इस विधि के माध्यम से कंठस्थीकरण की अपेक्षा बोध शक्ति को जागृत करने और अभ्यास पर बल दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि में इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। उस व्याकरण नियम का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास के लिए नवीन शब्द बताया जाता है। उन वाक्यों के अभ्यास हेतु शब्दकोश से नए नए शब्दों का बोध कराया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में यदि कोई श्लोक पढ़ाया जाता है तो उस श्लोक का प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास सभी चीज़ें बताई जाती हैं। व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि के 4 सोपान हैं। प्रथम सोपान व्याकरण पाठ, उदाहरण है और व्याख्या भी है और इसका अभ्यास भी कराया जा रहा है, तो है व्याकरण पाठ। व्याकरण पाठ अर्थात उदाहरण सहित व्याख्या और अभ्यास कार्य भी कराया जाए। प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद। व्याकरण अनुवाद विधि का जो द्वितीय सोपान है उसमें प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद सिखाया जाता है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी से प्रथम भाषा संस्कृत में अनुवाद। और चौथा सोपान है शब्दकोश का ज्ञान। व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि के गुण देखते हैं। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर मनोवैज्ञानिक नियमों पर ध्यान दिया जाता है। कठिन नियम हटाकर सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। बड़े अच्छे गुण हैं इस विधि में। स्थूल अर्थात जो चीज़ बिल्कुल तुच्छ है उससे थोड़े आगे बढ़ा जाता है। सरल से कठिन की ओर, सिर्फ यही गुण व्याकरण विधि का है। किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है तो भाषा का जो अभिलक्षण है या भाषा की जो शिक्षण विधि है वो सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर मनोवैज्ञानिक नियमों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या है कि भाषा में कठिन से सरल की ओर चला जाता है। सबसे पहले भाषा क्या होती है, कठिन लगती है, उसके बाद सरल की ओर चला जाता है। कठिन नियम हटाकर सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है।
व्याकरणवाद विधि या भंडारकर विधि के निम्न दोष हैं, जैसे उच्चारण, गति, प्रवाह, साहित्य का अभाव। व्याकरण विधि में, भंडारकर विधि में साहित्य का सर्वदा अभाव होता है, क्योंकि संस्कृत बिना साहित्य के अधूरी है। तो उच्चारण, गति, प्रवाह और साहित्य का सदैव अभाव रहता है व्याकरण में, क्योंकि जो व्याकरण के नियम हैं उनमें सिर्फ आपको व्याकरण पे ही ध्यान देना होता है। उच्चारण, गति, लय, तुक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये दोष है। भाषण व श्रवण का विकास नहीं हो पाता है। बातचीत, संवाद व सुनने की क्षमता का विकास इसमें नहीं हो पाता है। व्याकरण अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता है और व्याकरण का जो अनुवाद होता है उस पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। यह भाषा व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि के प्रमुख दोष हैं। तो भंडारकर विधि क्या है कि इसमें व्याकरण सिखाया जाता है। व्याकरण में सर्वदा साहित्य का अभाव रहता है और व्याकरण के बगैर आप किसी भाषा को सीख नहीं सकते हैं, किसी साहित्य को लिख नहीं सकते हैं। व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, अर्थात जो संस्कृत में प्रश्न पूछे जाते हैं वह यहीं से पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ संस्कृत के बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।